पर हमारे सीतापुर में इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी पधारे। जोरदार ताली बज के सब स्वागत करिए। दिल्ली से माननीय सोनिया गांधी, माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी के प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभारी आदरणीय दीदी सुश्री शैलजा कुमारी जी आए। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी उपस्थित हैं। महाराज साहब का भी ताली बजा के स्वागत करिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी, आदरणीय विजय जांडिक जी, आदरणीय यहां के लुंड्रा के विधायक प्रीतम राम जी, आदरणीय विधायक बैकुंठपुर अंबिका सिंह देव जी एवं सभी निगम मंडल के अध्यक्षगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यगण, नगर निगम के अध्यक्ष, उनके सभी पार्षदगण, नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभी पार्षदगण, जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उनके बीडीसीगण, सभी पंच सरपंच, सभी समाज से उपस्थित समाज के प्रतिनिधि, उरांव समाज, कंवर समाज, गोंड समाज, नगेसिया समाज, माझी मझवार समाज, चेरवा समाज, नगेसिया समाज, सर्व आदिवासी समाज के उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, सभी समाज प्रमुख, सबका स्वागत और अभिनंदन। इन शब्दों के साथ कि मैं अपनी संस्कृति से रूबरू कराते हुए स्वागत करता हूं। सीतापुर में स्वागत स्वागत राउरू मान के, सीतापुर में स्वागत स्वागत राउरू मान के, बड़े दूरे से बड़े दिने से भेटाई गले राउरू मान से, बड़े दिने से बड़े दूरे से राउरू से भेटाए गए हम। आज सीतापुर में इतना दूर दूर से आए हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन है। और सीतापुर की धरती सबके के लिए अभिनंदन के लिए हमेशा तैयार रहती है। इन शब्दों के साथ हमारे विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को पूरा दुनिया के आदिवासियों को खुशी मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए अवसर दिया, उनको बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में छुट्टी देने का जो उन्होंने निर्णय लिया और इस निर्णय से सबका दिल जीत लिया। कहते हैं कि जो आदिवासियों का दिल जीत लिया वो दुनिया जीत लिया। आपने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का दिल जीत लिया, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। और न केवल आपने छुट्टी घोषित किया बल्कि इसको शासकीय आयोजन घोषित करके मंत्रियों को, विधायकों को, संसदीय सचिवों को अतिथि बनाकर सब जगह बेचा। पिछले सरकार में आदिवासी लोग पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से छुट्टी मांगते रह गए आदिवासी दिवस के लिए, लेकिन 15 साल में उनको नहीं मिला। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद, आपके सरकार बनने के बाद आपने बिना मांगे सबको छुट्टी दिया। दिल से आभार और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस मैदान में बहुत सारी ऐतिहासिक बातें जुड़ी है।
यहां कार्यक्रम करने के लिए आप दोनों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं। पिछले बार जब चुनाव का शंखनाद आप लोगों ने इसी मैदान से किया था, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और पूरे प्रदेश में पहला परिणाम सीतापुर से आया था और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी और इस बार भी सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप दोनों को बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं हमेशा से कांग्रेस पार्टी की आदिवासियों के प्रति जो प्रेम, सद्भावना, आशीर्वाद रहा है, देश की आजादी के बाद अगर आदिवासियों को कोई संवैधानिक अधिकार दिया, आदिवासी का हक और अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, सरकार को जोरदार ताली बजा के सबको धन्यवाद दो। आपने संवैधानिक अधिकार दिया, संरक्षण दिया, 32% आरक्षण दिया। जब संवैधानिक संकट छत्तीसगढ़ में आया, हाई कोर्ट ने एक तरह से आरक्षण को समाप्त कर दिया था। सबके मन में, सबके चेहरे में साफ चिंता की लकीर झलक रही थी। सब लोगों को चिंता था कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। लेकिन उस समय भी आपने कहा कि मैं आदिवासियों के आरक्षण के साथ खड़ा हूं, 32% आरक्षण के साथ खड़ा हूं। जरूरत पड़ेगा तो विशेष सत्र बुलाऊंगा और जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आपका मैं आदिवासी समाज की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने दोनों काम किया। विशेष सत्र भी बुलाया, उसमें आपने आरक्षण बिल पारित कराया और जब महामहिम राज्यपाल दस्तखत करने से इंकार कर दिए तो हमारी चिंता दूर नहीं हुई, समस्या और बढ़ गई। ऐसे समय में भी आपने सुप्रीम कोर्ट जाकर के हमारा आरक्षण को लड़ करके दिलाया। इसके लिए मैं हृदय से पूरे समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सब जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिए। बोले भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। शिक्षा में, नौकरी में, प्रमोशन में आरक्षण की बहाली के बाद लगातार आज लोगों को अवसर मिल रहा है। आदिवासी समाज हमेशा से पेशा कानून एक्ट के लिए प्रयासरत था। माननीय महाराज साहब पंचायत मंत्री थे, आपने बहुत जगह जाकर के लोगों से चर्चा की, लोगों से उनसे विचार लिया और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने अपनी सरकार में इसको पास करके सबको पेशा कानून एक्ट दिया। सबको बहुत बहुत बधाई। लघु इस प्रदेश के आदिवासी भाइयों के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आपने लगातार काम किए। लघु वनोपज की खरीदी 7 से बढ़ाकर 65 किए, अब 67 प्रकार के वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। तेंदुपत्ता पिछले सरकार में 2500 रुपया मिलता था, आपने बढ़ा करके 4000 किया और केवल लघु वनोपज में 1000 करोड़ से ऊपर का कारोबार हुआ। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रदेश में जब से सरकार बनी, बहुत सारे दिक्कतों परेशानियों से 2 साल कोविड के उस क्रूशियल पीरियड से भी आपने लोगों को निकाला। पूरा देश और दुनिया में जहां पर लोगों के पास खाने की व्यवस्था, लोगों के पास दवाई और उपचार की व्यवस्था, उसका दिक्कत था, ऐसे समय में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को आपने निःशुल्क भोजन, चावल, खाद्यान्न सामग्री घर तक पहुंचाने का जो बेड़ा दिया था, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया। उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों का आपने दवाई, उपचार, घर पहुंच सेवा आपने दे करके लोगों की समस्या का समाधान किया। आज पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, जिसकी धान की कटोरा यहां की पहचान है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान का कीमत आप देते हैं।
पूरे हिंदुस्तान में 2640 रुपया, लेकिन छत्तीसगढ़ में मिलता है 2640 रुपया और दूसरे प्रदेश में मिलता है 2040 रुपया। इसके लिए वे किसान भाइयों को सबको बहुत बहुत बधाई। समस्याएं जब भी आई आपने दृढ़ता से उसका समाधान किया। आदिवासी समाज के सामने जाति प्रमाण पत्र का दिक्कत आया, उसको भी आपने दूर किया। मात्रात्मक त्रुटि से लोगों को जाति का लाभ नहीं मिल रहा था, उसको भी आपने दूर किया। जब जब दिक्कत आया आप ढाल बन करके खड़े रहे। जब जब दिक्कत और परेशानी आया आप गार्जियन की तरह, सबके मुखिया की तरह सब के सामने खड़े रहे और सबके समस्या का समाधान किया। आज बेरोजगारों को जो आपने बेरोजगारी भत्ता दे करके जो संबल प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज पूरे देश और दुनिया में जिस प्रकार से संकट बढ़ा है, समस्याएं बढ़ी है, खास करके आदिवासियों का, मणिपुर जल रहा है, बचाने वाला कोई नहीं। मणिपुर में आदिवासियों को जिंदा जलाया जा रहा है, मणिपुर में घर जला दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, लोग रो रहे, चिल्ला रहे, सड़कों में रात बिता रहे हैं, बच्चे, महिलाओं को निवस करके घुमाया जा रहा है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। मैं राहुल जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जाकर के हमारे आदिवासी भाइयों का वहां आंसू पोंछने का काम किया, उनके शांति बहाली के लिए अपील किया। हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। सब लोग ताली बजा के उनको धन्यवाद दीजिए। बहुत सारी जो समस्या थी, यहां के लिए आपने बहुत कुछ दिया। सड़कों का जाल बिछा दिया और सीतापुर को चमन बना दिया। सीतापुर अंबिकापुर सड़क, सीतापुर मैनपाट सड़क, मैनपाट से दरिमा सड़क, मैनपाट से पेंट का सड़क को आपने स्वीकृति दे करके यहां का सड़क का जो समस्या है उसको दूर किया। सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा, पुल पुलिया का निर्माण कराया, बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही समाज का कुछ मांग है जिसको सभी ने कहा है कि आप जरूर कहिएगा और मुख्यमंत्री जी आपका बात नहीं काटेंगे। तो मैं इस बड़ी उम्मीद के साथ, और काका भी है और बाबा भी है, दोनों जन ला सलाम और दोनों जन के स्वागत, और हमारे काम ला जरूर कर दी हो। यहाँ के सर आदिवासी समाज के लिए जमीन और भवन के लिए 50 लाख रुपया का मांग किए हैं। जोरदार सब लोग ताली बजा करके मांग करो। उम्मीद है कि काका मुस्कुरा दिए, जरूर मांग पूरा होगा। और ये उरांव समाज है, उनके लिए प्रथम तल के लिए 25 लाख का मांग किए हैं, उसको भी आप पूरा करिए, मांग करता हूं। 2 महत्वपूर्ण पुल है, एक धर्मपुर से ढेलसरा माड़ नदी और ढोढ़ा गांव से शिवनाथपुर मैनी नदी, और मैनी नदी है बनिया से, माड़ नदी बनिया से भिठुआ के बीच, इसको भी स्वीकृति देंगे। मैं पैगा मैनपाट के से नानदमाली सड़क और उड़ुमकेला के मेछारौना, तेलाई धारा रैकेरा और परसा से धेकी डोली सड़क की मांग करते हुए आपसे पुनः मांग करता हूं कि इसको जरूर पूरा करेंगे। आपने इस प्रदेश में जो विकास का गंगा बहाया है, सभी को मन में एक आस जगाया है और सभी के साथ न्याय करके यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर, छत्तीसगढ़ की परंपरा, तीज त्योहार को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमार सागामन भी आइन है, सागामन भी 2 लाइन, नहीं तो बोले कि हमारे सागा आज नहीं याद करीस। इन शब्दों के साथ, नमः राजी पारे ताराजी जोड़ी हुए ओसा पुटू पेशा बा रखे हुए ओसा पुटू पेशा बा रखे। आजकल खूब खुखड़ी उठ रहा है, पुटू उठ रहा है, तो जंगल पहाड़ में पुटू और फुकड़ी बिछने के लिए सबको आमंत्रित करते हैं। तो मैं सबका स्वागत और अभिनंदन। और हमारे सरगुजिया भाई मनबर,
आवाया आवा सबे आवा सांगुता भाई आवाया आवा ओरे हो आवाया आवा सबे आवा सांगुता भाई आवाया आवा अरे हाय रे सर गुजानाचे और अलाती कालथी मना बाजे हाय रे सर गुजानाचे। आज खुशी का दिन है, ना किसी के प्रति बैर न मनमनस्ता, सबके उत्साह का दिन है और सब लोग हमारे त्योहार में आए हो। ईद में, बकरीद में, होली में, दिवाली में हम लोग भी जाते हैं, सब मिठाई खिलाते हैं। आज भी आप लोग आए हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन आदिवासी समाज में। सब लोग यहाँ से खुशी लेकर के जाइएगा, कुछ कमी होगा तो उसको यही छोड़ के जाइएगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। खास करके दिल्ली से दीदी से ले जाइए। हम लोगों का जो प्रेम है यहाँ के आदिवासी गांधी नेहरू परिवार से करते हैं। पूरा क्षेत्र संभाग 2003 में सभी लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन सीतापुर की जनता, यहाँ के लोग कांग्रेस का साथ नहीं छोड़े थे। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद महोदय आशीष वचन के लिए।